हेलो एवरीवन, टैरेट विद एम सिंह में मैं अपने सभी व्यूवर्स का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह इवनिंग में मैं आ गई हूँ आपके लिए एक और नई रीडिंग लेकर, और इस रीडिंग का टॉपिक है आपकी डेस्टिनी। आपका भाग्य आपको कहाँ लेकर जा रहा है, ये हम देखने की कोशिश करेंगे। अगर आप लव लाइफ से रिलेटेड, मैरिड लाइफ से रिलेटेड, या करियर से रिलेटेड, या अपने लाइफ की किसी प्रॉब्लम से रिलेटेड परेशानी में है कि आपके लाइफ में क्या चीज़ें कहाँ पे जा रही हैं, आपके बस में नहीं है कुछ, या आपके नसीब में क्या अप एंड डाउन्स हैं, आगे चल के क्या आपका भाग्य है, क्या आपका भाग्य आपको कहाँ लेकर जा रहा है, तो ये मैं आपको इन जनरल इस रीडिंग में बताने की कोशिश करूँगी। सो यहाँ पर मैं 3 डेक यूज़ करूँगी। अगर मुझे लगेगा कि मुझे और डेक्स यूज़ करने हैं तो मैं यूज़ करूँगी, ठीक है। सो शुरू करते हैं, देखते हैं आपका भाग्य, आपकी डेस्टिनी आपको कहाँ लेकर जा रही है। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। मेरे व्यूवर्स की डेस्टिनी उनको कहाँ लेकर जा रही है, मेरे व्यूवर्स का भाग्य उनको कहाँ लेकर जा रहा है, प्लीज़ गाइड करें। करंट सिचुएशन, जिनके भी सामने ये रीडिंग आएगी, जब भी आएगी, क्या चल रहा है उनके लाइफ में। ये रीडिंग स्पेशली डेडिकेटेड है मेरे व्यूवर्स की एनर्जी पर। आपके पर्सन की एनर्जी हम रोज़ चेक करते हैं, आज मैं आपकी एनर्जी चेक करूँगी। आपके लाइफ की परेशानियाँ, आपके लाइफ में जो कुछ भी मुझे दिखेगा मैं आपको गाइड करने की कोशिश करूँगी। बॉटम ऑफ द डेक है विजडम एंड फेथ। ओके, तो आपका भाग्य आपको कहाँ लेकर जा रहा है ये तो हम अभी आगे देखेंगे, बट आपके भाग्य में अभी क्या सिचुएशन है वो हम अभी देख रहे हैं। आप में से कई लोगों की जो एनर्जी है, यहाँ पर मैं बता दूँ कौन कौन से चक्रास ब्लॉकेज हैं ज़्यादातर लोगों के लाइफ में। कलेक्टिवली ज़्यादातर लोगों के लाइफ में रूट एंड सैक्रल चक्रा ब्लॉकेज है, उसके बाद हार्ट चक्रा, थर्ड आई चक्रा, सोलर प्लेक्सस, क्राउन, यहाँ पर ऑलमोस्ट सभी चक्रा ब्लॉकेजेस हैं। स्पेशली यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा ब्लॉकेज है वो सोलर प्लेक्सस ब्लॉकेज है। हर चक्रा एक ब्लॉकेज को दिखाता है, हर चक्रा एक एनर्जी को दिखाता है, और अगर उस एनर्जी में ब्लॉकेज है तो वो ब्लॉकेज आपको हील करना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि अगर आपके लाइफ में सिचुएशन वाइज बताऊं, अगर आपके लाइफ में ऐसा होता है कि आप किसी भी रिलेशनशिप में रहते हैं, अपना 100% देते हैं, बट जब आपकी बारी आती है कि आपको भी कोई प्यार करे या आपको भी कोई कमिटमेंट दे, आपकी बातें भी लोग समझें, या आपके प्यार के रिटर्न में अगर आप ये सोचते हैं कि मैंने इतना लोगों को प्यार किया है तो मुझे भी प्यार मिलेगा, बट ऐसा होता नहीं है आपके साथ। आपके साथ ऐसा होता है कि आपने अपना हर 100% दिया, कहा जाए तो 200% दिया, ओवर दे दिया, बट आपको जब ज़रूरत होती है, जब आप अकेला फील करते हो, जब आप अलोन फील करते हो, जब आपको ऐसा लगता है कि मुझे भी किसी के सहारे की ज़रूरत है, उस समय आपके पास कोई सहारा नहीं होता है सिवाय डिवाइन के, सिवाय डिवाइन के। तब आपके ईष्ट, आपके प्रभु, आप जिसे भी अपना ईष्ट मानते हैं, तब वही आपको सहारा देते हैं। यहाँ पर ये भी नज़र आ रहा है कि आपके कई रिलेशन आपके अच्छाई की वजह से टूट गए हैं, या तो आप इतने अच्छे हैं कि सामने वाला आपको बहुत टेकिंग फॉर ग्रांटेड ले लेता है कि चलो ये तो अच्छा ही था, अच्छा ही है और अच्छा ही रहेगा, इसके साथ कुछ भी बोल दो, कर लो, गाली दे दो, टॉर्चर कर दो, ब्लॉक कर दो, फिर भी अच्छा ही था, अच्छी ही है और अच्छा ही रहेगा। कुछ लोगों के लाइफ में आपकी अच्छाई की वजह से आपको बहुत प्रॉब्लम भी हो जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर किसी ने आपसे उधार मांगा, आपने दे दिया, जब आपको नीड होती है और आप जब उनसे अपना ही पैसा मांगने जाते हो तो वो ऐसे ट्रीट करते हैं जैसे कि एहसान तो छोड़ दो, आप ही को मतलब टॉर्चर करने लगेंगे, या आप ही को कुछ उल्टा सीधा बोल देंगे, या इंसल्ट करने लगेंगे समाज में आपकी। तो ये जो चीज़ें हैं ये आपकी अच्छाइयों के बदले आपको मिलता है, जिसकी वजह से समटाइम्स आपके ज़ुबान से ये चीज़ें ज़रूर निकलती होगी कि हे प्रभु, मेरी नसीब में ये सब क्यों है। यहाँ पर आपको आपकी अच्छाइयों की वजह से बहुत धोखा मिला है, ट्रिकरी की एनर्जी है। लोग आपको एक तरह से कहा जाए तो आपकी अच्छाई के बदले आपको बुद्धू बना देते हैं, आपको मैनिपुलेट कर लेते हैं, और आपको नो बोलने नहीं आता है। आप इतने अच्छे हैं कि आप नो नहीं बोल पाते हैं, आपको लगता है कि यार छोड़ो, मदद कर देते हैं। और जब भगवान ने हमें दिया है तो हमारा काम है दूसरों को उस चीज़ को हेल्प करना।
आप अपने अच्छाई की वजह से उनकी हेल्प करते हैं, बट जब समय आता है तो वही लोग आपको खा जाते हैं, वही लोग आपको धोखा दे देते हैं, वही लोग आपको ठग देते हैं। अगर आपके साथ ये चीज़ें रेजोनेट हो रही हैं तो ज़रूर बताइएगा, क्योंकि यहाँ जो कार्ड्स आए हैं मैं वही बता रही हूँ। यहाँ पर ये नज़र आ रहा है कि आप में से कई सारे लोग ऐसे भी हैं जो अपनी इंस्टिंक्ट की सुनते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि डिवाइन उनके साथ है, और कई बार ऐसा हुआ होगा कि आप कोई गलत डिसीजन लेने जा रहे होंगे और सडनली आपको कोई ऐसा इंट्यूशन आया होगा या कोई ऐसी ड्रीम आई होगी, कुछ ऐसा आपके अंदर से आया होगा जिसके बाद आपने वो डिसीजन रोक दिया होगा और सडनली वो चीज़ें आपके बेनिफिट में आ जाती होंगी और आपको लगता होगा हे प्रभु अच्छा हुआ बच गए, अगर ये काम हम आज कर दिए होते तो हमारा लॉस हो जाता। तो ये भी चीज़ें यहाँ पर नज़र आ रही हैं, मतलब डिवाइन हर रास्ते पर आपके साथ हैं। यहाँ पर आप में से कुछ सारे लोग मैरिड लाइफ और लव लाइफ को लेकर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं। यहाँ पर ये चीज़ है कि आपको रिलीज़ करने की ज़रूरत है। रिलीज़ का कार्ड किसके लिए आया है? अगर आपका क्राउन चक्र का कार्ड है, अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं किस चीज़ को लेकर, किसी चीज़ को आपने पकड़ा हुआ है जो कि कभी आपकी थी ही नहीं, आपके सारे दुख सारे कष्ट उस चीज़ को लेकर हैं जो कभी आपका था ही नहीं या थी ही नहीं, चाहे वो कोई हस्बैंड हो आपका, वाइफ हो आपकी, या आपका गर्लफ्रेंड हो या बॉयफ्रेंड हो, या कोई ऐसी जॉब हो जिससे आप बहुत ज़्यादा अटैच्ड हैं, या कोई ऐसी पोजीशन हो जिससे आप बहुत ज़्यादा अटैच्ड हैं। आप धरती पर जब आए थे तो आप कुछ भी लेकर नहीं आए थे, इवन कपड़े भी पहन कर नहीं आए थे, और जब जाएंगे तभी भी कुछ लेकर नहीं जाएंगे, सिर्फ अपने साथ वही लेकर जाएंगे जो आपने कमाया है। दैट इज़ योर कर्मा, आपके पुण्य, ठीक, आपकी मेमोरीज़। तो आपको अच्छी मेमोरीज़ इकट्ठा करनी है। उसके अलावा डिवाइन के लिए आपको अलाइनमेंट में रहना है कि हाँ मेरे साथ डिवाइन है, मैं उन्हीं के पास से आई हूँ और उन्हीं के पास वापस जाऊँगी या जाऊँगा, और उनके लिए मुझे अपने कर्म पर ध्यान देना है, कर्म करते रहना है। कुछ लोग आपसे जुड़ेंगे, कुछ लोग आपको छोड़ेंगे, कुछ लोग रिलीज़ होंगे, लेकिन आप सबको पकड़े रहेंगे तो आप अटैचमेंट में रहेंगे। आपको रिलीज़ करने की ज़रूरत है। कई लोग हो सकता है सालों सालों से अटके हुए हैं किसी सिचुएशन में, रिलीज़ ही नहीं कर पा रहे हैं। कई लोग मुझसे पूछते भी हैं कि मैम मूव ऑन नहीं होता है। तो देखिए अगर आप अटके रहेंगे तो उसमें आपका ही लॉस है, बिकॉज़ आप जो हैं किसी चीज़ को रिलीज़ नहीं करेंगे तो आप दरवाज़ा ही नहीं खोलेंगे, तो न्यू ओपनिंग्स कहाँ से आएंगी, न्यू बिगिनिंग्स कहाँ से होंगी। जब किसी सिचुएशन को आप एंड करेंगे, अपने आप को हील करेंगे, रिकवर करेंगे, रिलीज़ करेंगे, तभी तो भगवान आपके लाइफ में एक नई शुरुआत देंगे। आपको फेथ रखने की ज़रूरत है। आपके भाग्य में चाहे करियर से रिलेटेड प्रॉब्लम हो, लग्जरी से रिलेटेड प्रॉब्लम हो, आपके पास महंगी टीवी नहीं है, महंगी कार नहीं है, महंगा बंगला नहीं है, इट्स ओके। कई लोगों के पास लाइफ में बहुत कुछ है और कई लोगों के पास कुछ भी नहीं है, लेकिन नहीं भी है तो उसमें आपको ग्रैटिट्यूड शो करना है। आपको हमेशा अपने ऊपर वर्क करते रहना है, हार नहीं माननी है। एक ना एक दिन आप सब कुछ, जब आप सपने देखेंगे तभी तो अचीव करेंगे। तो आपको कभी भी अपने लिए नेगेटिव मैनिफेस्ट नहीं करना है कि मेरे नसीब में ये चीज़ें नहीं हैं, या मेरे भाग्य में कभी कुछ अच्छा हुआ ही नहीं, या मुझे तो लोग हमेशा ही धोखा दे देते हैं, मुझे तो कभी सच्चा प्यार मिला ही नहीं। तो हमेशा आप नेगेटिव नहीं 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 मैनिफेस्ट करेंगे तो आगे आने वाले समय के लिए भी आप गड्ढा खोद रहे होते हैं। तो हमेशा आपको संतुष्ट रहना है, हमेशा आपको ग्रैटिट्यूड शो करना है। जब आप अबंडेंट फील करेंगे कि हाँ मेरे लाइफ में सब कुछ है, तब आपके लाइफ में मिरेकल्स खुद ब खुद होने लगेंगे और आपकी रिक्त स्थान भरो जो आता था ना, फिलिंग द ब्लैंक्स, भगवान खुद आपके फिलिंग द ब्लैंक्स करेंगे। जितनी भी चीज़ें आपके लाइफ में भरनी है वो भगवान खोज खोज के भरते हैं, और ये विश्वास मानिए, खोज खोज के वो स्थान भरे जाते हैं कि ये बंदे के पास नहीं है फिर भी ये बोल रहा है कि इसके पास है, तो चलो हम इसके स्थान भरते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं ये कब आती हैं? जब आप अपने ब्लॉकेजेस को हील करते हैं, अनकंडीशनल लव एंड ब्लेसिंग्स की एनर्जी में रहते हैं, तब आपको इतनी विजडम मिलती है, इतना ज्ञान मिलता है कि आप ग्रो करने लगते हैं। तो यहाँ पर ये सिचुएशंस हैं आपकी जो कि दिख रही हैं मुझे इन कार्ड से। अब मैं देखूंगी कि आपका भाग्य आपको लेकर कहाँ जा रहा है, आने वाले समय में आपका भाग्य आपको कहाँ लेकर जाएगा। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। फ्यूचर क्या है, मेरे व्यूवर्स की डेस्टिनी में आगे क्या होने वाला है, प्लीज़ गाइड करें। देखिए यहाँ पर ब्लॉकेजेस तो आपको हील करने ही है। लव लाइफ में भी देखिए आज ब्लॉकेजेस की एनर्जी कितनी स्ट्रांग है। सेलिब्रेशन पे एंडिंग हुई है,
यहाँ पर देखिए जो एनर्जीज़ हैं मैं आपको बताती हूँ। मैंने आज ब्लॉकेजेस की बात की और एंजल्स ने भी भर भर के ब्लॉकेजेस के कार्ड्स दिए हैं। देखिए यहाँ पर है रूट चक्रा। रूट चक्रा रोटी कपड़ा मकान बेसिक नेसेसिटीज़ को बताता है। अगर आप रोटी कपड़ा मकान अपने से अर्न कर लेते हैं, इतने स्टेबल हैं कि आपको खाने पीने की कभी कोई दिक्कत नहीं है, तो मतलब आपका रूट चक्रा हील हो चुका है। उसके बाद यहाँ पर ब्लॉकेज है सोलर प्लेक्सस। सोलर प्लेक्सस रीडिंग में भी आया था। तो सोलर प्लेक्सस क्या बताता है? हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स, रिलेशनशिप से रिलेटेड प्रॉब्लम्स। आपके रिलेशनशिप स्टेबल नहीं रहते, रिलेशनशिप बनते हैं, टूट जाते हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं, झगड़े होते हैं, एक दूसरे के साथ बनती नहीं है, तो आप समझ लें कि आपका सोलर प्लेक्सस चक्रा ब्लॉकेज है। आपको मेडिटेशन में इस ब्लॉकेज को हील करने की ज़रूरत है। हील करने के लिए सिर्फ मेडिटेशन काफ़ी नहीं है। आप येलो कलर का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप बहुत ज़्यादा येलो फूड, येलो ड्रिंक ले सकते हैं। अपने लाइफ में आपको प्रिपेयर रहना है कि मुझे बोलने के पहले सोचना है, क्योंकि आधे से ज़्यादा रिलेशनशिप सिर्फ इस वजह से ख़राब हो जाते हैं क्योंकि रिलेशनशिप में ईगो है, गुस्सा है, ट्रस्ट इश्यूज़ हैं और अटैचमेंट है। जब आपको अटैचमेंट रहेगी तो आपका रिलेशनशिप टेम्प्रोरी रहेगा, ये आप याद रखिए, मार्क माई वर्ड्स। अटैचमेंट जहाँ पर भी है वहाँ पर रिलेशनशिप टेम्प्रोरी है। जहाँ पे अनकंडीशनल लव है वहाँ पर वो परमानेंट रिलेशनशिप है। उस एनर्जी से कोई दूर चाह के भी नहीं जा सकता। अगर एक इंसान को कोई अनकंडीशनल लव करता है, जो बिना किसी एक्सपेक्टेशन के प्यार करता है, वो इंसान उस इंसान को न कभी भूल सकता है, न कभी उस इंसान से दूर जा सकता है। और वहीं पे अगर कोई अटैचमेंट है कि मुझे ये मिलेगा, इस बंदे से शादी करूँगा या करूँगी तो मुझे पैसे मिलेंगे, या इस बंदे से शादी करूँगी तो मैं इससे अटैच्ड हूँ क्योंकि ये बहुत सुंदर है, बहुत ज़्यादा फिज़िकली अट्रैक्टिव है या हैंडसम है, या इस बंदे से मैं शादी करूँगा या करूँगी बिकॉज़ मुझे इससे प्यार है, अटैचमेंट वाला प्यार है, मतलब मुझे इसको पाना है, एक ज़िद है। तो ये जो चीज़ें हैं ये अटैचमेंट में आती हैं। आप उनकी बॉडी को देख रहे हो, आप उनके रहन सहन को देख रहे हो, यहाँ पर अटैचमेंट आती है। और जब आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो बंदा आपका है नहीं है, वो बंदा आपके लिए क्या सोचता है, क्या सोचती है, बट आप उससे अनकंडीशनल लव करते हो, मतलब वो आपके लाइफ में आए या ना आए, बट आप उससे हमेशा प्यार करते थे, करते हो और करते रहोगे, तब वो होता है एक अनकंडीशनल लव। जैसे माँ करती हैं, ठीक, आप माँ को बदले में प्यार देते हो, समय देते हो, नहीं देते हो, ठीक है, आप उनसे दूर हो, आप अपने लाइफ में बिज़ी हो, उसके बावजूद वो प्यार करती थी, प्यार करती है और प्यार करती रहेगी। अगर उस तरीके का कोई अनकंडीशनल लव आपसे कर सकता है, ठीक है, माँ बाप जैसा या आपके अपनों जैसा, जो आपके अपने हैं, जिन पर आपको आंख बंद करके विश्वास है, तो आप समझ लें कि वो बंदा आपके लाइफ से न कभी जा सकता है दूर, न आप उसे कर सकते हैं दूर। आप पीछे हटेंगे, भागेंगे, फिर भी नहीं उसको भुला सकते। तो अपनी एक ऐसी छाप बनाइए कि लोग आपको भूल ही न सकें। याद कर रहा है कि नहीं, ये दूर की बात है, लोग भूल ही न सकें आपको, है ना। तो ये होती है अनकंडीशनल लव की एनर्जी। तो ये तब हील होगा जब आपके ब्लॉकेजेस हील होंगे। फिर यहाँ पर देखिए थर्ड आई चक्रा की एनर्जी है। कई लोगों की तो विजन्स ही क्लियर नहीं है, गुस्से में कुछ बोल दिया और उसके बाद पछता रहे हैं, या शक कर लिया, कुछ देख लिया, शक कर लिया, बाद में पता चला कि अरे वो तो बहन निकली या तो भाई निकला, बाद में पछता रहे हैं, अरे अब तो मैंने इतना कुछ बोल दिया, गाली गलौज भी हो गई, रिलेशन भी टूट गया, अब समझ में आया कि अरे वो तो उसकी बहन है, अरे उसका भाई है। तो विजन्स ही क्लियर नहीं है, शक तुरंत आ गया, देख लिया, विश्वास कर लिया, ट्रस्ट नाम की चीज़ ही नहीं है। कई लोगों के रिलेशनशिप में क्राउन चक्रा ब्लॉकेज है, या तो स्ट्रेस है किसी बात का, करियर का स्ट्रेस है, टारगेट का स्ट्रेस है, जिसकी वजह से गुस्से में कुछ निकल गया मूड से कि हाँ भैया मूड अच्छा नहीं था, कुछ बोल दिया, बाद में पछता रहे हैं, या 24 घंटा सफोकेशन में है, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, कैसे काम चलेगा। तो ये चीज़ें हैं। तो ये जब ब्लॉकेजेस आप हील करेंगे तो अपने आप आपकी रिलेशनशिप्स, आपके करियर, आपके लाइफ में अबंडेंस, पॉजिटिव मूवमेंट, मैसेजेस, जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, डिवाइन से अलाइनमेंट, होपफुल रहिए। आपकी डेस्टिनी में यही सब है जो निकल कर आया है, यही है आपके डेस्टिनी में, और ये चीज़ें होंगी। आपकी लव लाइफ में रीयूनियन होगा, मैरिड लाइफ में रीयूनियन होगा, किसी की शादी नहीं हो रही है तो शादी होगी, किसी के बच्चे नहीं हो रहे हैं तो बच्चे होंगे, मैसेज नहीं आ रहा है, कॉल नहीं आ रहा है तो मैसेज आएगा।
करियर स्टेबल नहीं हो रहा है तो करियर स्टेबल होगा, डिवाइन से अलाइनमेंट नहीं हो रही है, सोल पर्पस नहीं पता चल रहा है तो सोल पर्पस पता चलेगा। सो आपकी डेस्टिनी में ये सब कुछ होगा। और यहाँ पर जो नंबर इम्पॉर्टेंट है वो है नंबर 8 एंड नंबर 2। कुछ लोगों के लिए 2 महीने के अंदर, कुछ लोगों के लिए 8 हफ्ते के अंदर ये चीज़ें रेजोनेट करेंगी, ठीक है। सो ये चीज़ें यहाँ से निकल कर आई हैं। अब हम देखेंगे डिवाइन की तरफ से 2 कार्ड्स आपके लिए मैसेज क्या है। पहला मैसेज है हायर रेल्म्स और दूसरा मैसेज है मटेरियल एलिमेंट्स। 3 मोड्स, गणपति, लक्ष्मी और माँ सरस्वती। माता लक्ष्मी, माता सरस्वती और गणपति बप्पा की एनर्जी है। इन लोगों को अपने डेली रूटीन में याद करें, इनसे रिलेशनशिप स्थापित करें ताकि आपके लाइफ में रूट चक्रा से लेकर क्राउन चक्रा तक माता की कृपा रहे, भगवान गणपति की कृपा रहे। मटेरियल एलिमेंट्स, माता लक्ष्मी आप पर कृपा बरसाएंगी। यहाँ पर डेफिनेटली आपके डेस्टिनी में अगर प्रॉब्लम है फाइनेंशियल रिलेटेड, फाइनेंसेस आपके अच्छे नहीं हैं, तो माता लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर होगी। ये ब्लेसिंग्स है आपके लिए। हायर रेल्म्स, यहाँ पर आपके एंसेस्टर्स, आपके डिवाइन, आपके एंजल्स, आपके स्पिरिट गाइड्स आपके साथ हैं। वो आपको हर मोड पर आपकी हेल्प करेंगे। तो आपको पॉजिटिव अफर्मेशंस यूज़ करने हैं। मटेरियल हार्वेस्ट के लिए यहाँ पर जो एनर्जी है उसके लिए आपको मनी स्पेल बाय एम सिंह यूट्यूब पे मिल जाएगा, आप कर सकते हैं। देखकर आपको करना है, सुनकर करें। कई चीज़ अगर आपको नहीं भी दिख रही है उसमें जो मैंने बोली है मुँह से, आप सुनकर भी कर सकते हैं। प्लस अगर आपको लव लाइफ से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो मेरे 2 मेडिटेशन हैं यूट्यूब पे। अट्रैक्ट स्पेसिफिक पर्सन बाय एम सिंह आप टाइप करेंगे आपको मिल जाएगा, और दूसरा आपको लव स्पेल मिल जाएगा। अगर आपका ट्रू लव है तो आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं। सो ये है आपकी डेस्टिनी। होप आपको इस रीडिंग से गाइडेंस मिली हो। थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, बाय बाय।